मनोज जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, मनोज यादव? मैं इस बात को बार बार कहना चाहूंगा, चाहे वो रोली तिवारी जी हो, चाहे मनोज पंडित जी हो, चाहे कांग्रेस की प्रवक्ता हो, या अन्य कोई दर्शक जो आपका हो, अगर बात अधूरी समझी जाएगी तो बात अच्छी भी बुरी ही लगेगी। ठीक बात। मैं कह रहा हूं रोली तिवारी को तो गाली दी नहीं गई रामायण में, मनोज पंडित को तो गाली दी नहीं गई रामायण में, कांग्रेस की प्रवक्ता तो गाली दी नहीं गई रामायण में। अगर हम धर्म को मानते हैं, हमारे ताऊ जी को पूरी रामायण, वो बाई बर्थ अंधे थे, उनको पूरी रामायण आती थी, अमिताभ जी पूरी रामायण कहीं से भी पढ़ना शुरू करिए। मैं 14 कोसी 5 कोसी सारे परिक्रमा करता हूं, लेकिन जब मैं सुंदरकांड में ये लाइन पढ़ता हूं तो मुझे दुख होता है कि साहब ऐसा क्यों, ये क्यों, महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं। और अगर उस दौर में लिखी गई थी तो उस पे साथ मैं कह रहा हूं ना, बात कर ले सभी लोग बैठ के। योगी जी तो मुख्यमंत्री हैं, कितना ज्ञान है उनको, महान तो वो सारी बातें बता सकते हैं। सदन में हमारे नेता ने उनसे पूछा है, जवाब दे देना चाहिए। रोली तिवारी जी की बात को मैं स्पष्ट इसलिए करना चाहता हूं कि हमारे जो नेता हैं समाजवादी पार्टी में जो है मौजूदा समय में, वो कई दल में रह चुके हैं, वो एक बात है, लेकिन जो उनकी बात है वो चाहे कोर्ट के सामने रख के देख लीजिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के सामने रख के देख लीजिए, कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है मनोज जी, ठीक बात। रोली तिवारी उत्तर देंगे, रोली उत्तर देंगे। धर्म मानते रहना भी बुरी बात है, ये अधर्म है। ठीक है, अब सुधा जी कुछ कहना चाह रही, मैं सुधा जी के पास चलूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, सियासत न कोर्ट से चलती है न यूनिवर्सिटी से चलती है। क्या मैंने एक इशारा किया, समझिए नहीं समझिए मेरी शुभकामनाएं। स्वामी मौर्य के बवाल के बाद पहला चुनाव हुआ है, वोट पड़ा जिसमें, क्या उसका परिणाम नहीं देखेंगे? देखना चाहिए ना, राजनीति करनी है। कैसे कि यहां मंदिर में पुजारी का इंटरव्यू देने आए सब लोग, नहीं ना, राजनीति करनी है ना। और जीतोगे तभी राजनीति करोगे, नहीं तो बाकी तो फिर सब फॉरवर्ड ब्लॉक से लेके और लोजपा तक सब है पार्टियां, हु केयर्स। ठीक, सुधा मिश्रा जी आप कुछ कहना चाह रही थी, क्या कह रही थी? जी मनोज भाई जो बार बार बोल रहे हैं कि नारियों का अपमान किया गया है, उसमें मैं इनको सच में बताना चाहती हूँ कि आप जिस प्रसंग को बिना किसी भी लाइन को, किसी भी ग्रंथ के आप निकाल के 4 लाइनों पे बात करेंगे तो आप प्रसंगों को जानते ही नहीं है। बिना प्रसंग किसी बात को कह देना, उसमें जो लिखा है कि ढोल गंवारे शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अरे किस प्रसंग में किसके लिए क्यों कहा गया, इसमें किन शब्दों के अर्थ क्या है, बिना इसको जाने समझे कूद के उन बातों पे सियासत करना, ये कहां से समझदारी की बात है। आपने कहा कि मुझे नहीं कहा गया, उनको नहीं कहा हुआ, किसी को कुछ नहीं कहा गया। उस प्रसंग में जो समुद्र के बाद सामने खड़े होके श्री राम जी वेट कर रहे हैं, समुद्र नहीं आता, जो कुछ भी था, मैं प्रसंग की बात नहीं कर रही हूँ। वहां पे जिसके लिए बात की गई उस बात को छोड़ के आप लोग उन शब्दों को पकड़ लेते हैं, शब्दों के मायने पता ही नहीं है, लेकिन बात आप लोगों को करनी है। ये हमेशा लोगों को भरमाने की बात है। कम से कम आपके देश में जो लोग सिर्फ साक्षर हैं, जो ग्रंथों को नहीं पढ़ पाते हैं, वाचिक परंपरा में सुना हुआ है, वाचिक परंपरा में शब्दों के मायने बदल जाते हैं, तो कम से कम लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने से अच्छा है कि ग्रंथों पे उठ रही सियासत बंद की जाए, जिसके बारे में आपको न जानते सारी बात न की जाए। जी ठीक है सुधा जी। वैभव जी, एक बड़ा प्रैक्टिकल बात मुझे लगता है देश के सामने आनी चाहिए, वो सबको संतोष देगी, सबका बीपी नॉर्मल करेगी। सिनेमा बनता है, ठीक है, शोले बनी, उसमें अरे आ रहे मनोज जी, उसमें एक गब्बर था। वैभव जी सुन रहे ना, एक गब्बर था। गब्बर प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं था, मंदिर में धर्माचारी नहीं था, डाकू था। ठीक, एक जय था, एक वीरू था, एक ठाकुर साहब थे जिनके हाथ कटे थे। ठीक, एक चचा थे, भले आदमी। अब जब वो लोग डायलॉग बोलेंगे तो गब्बर डाकू वाला डायलॉग बोलेगा ना, या मास्टर साहब वाला डायलॉग बोलेगा, तो डाकू कैसे रहेगा कथा में, फिल्म में? कथा में हमें, मेरी बात सुन लीजिए पहले, कथा में आप जिसका जो पात्र से जो बुलवा रहे हैं वो पात्र उसी के ढंग की बात बोलेगा ना, अपने ही कैरेक्टर के मुताबिक। उसको आप बेसिक सूत्र वाक्य कैसे बना के पेश कर देंगे? वैभव जी। अमिताभ जी देखिए, इस इंटरप्रिटेशन और डिबेट में तो हमें नहीं जाना चाहिए। आप भी कह रहे थे कि राजनीतिक, शुद्ध राजनीतिक विश्लेषण हम कर रहे हैं।
अभी तो मैं सपा के दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था कि सपा के प्रवक्ता हैं, इसमें से कोई बीजेपी के भी प्रवक्ता है। अगर मनोज पंडित जी नहीं भी आते तब भी डिबेट कंप्लीट सी लग रही थी, क्योंकि रोली तिवारी जी जो है वो ऐसा लग रहा था कि उनका ही पक्ष रखे जा रही है लगभग। और खुल के विरोध करें स्वामी प्रसाद मौर्य का तो आप देख रहे हैं। मेरा सपा के नेताओं से एक सवाल है कि वाकई में अगर ओबीसी वर्ग की जो जिस तरह से नेता जो है उनको महत्व मिल रहा है लगातार, असली मुद्दे भी हैं ओबीसी के, अगर इतना ही चिंता थी तो ओबीसी वर्ग का बैकलॉग का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है, जातिगत जनगणना के मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों को रखा जाना चाहिए था। और एक धार्मिक मुद्दा बीजेपी के हाथ में थमा दिया बिना बात के। हालांकि ये जो स्टैब्लिश फैक्ट है इसको लेके बहुत से जो विद्वान है पहले ही बता चुके हैं। अब कोई कहता है कि ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है और अलग अलग संस्करणों में अलग अलग मतलब। वैभव जी एक मिनट, वैभव जी ये 700-600 साल पहले की है किताब, ठीक? 15वीं शताब्दी की, ठीक जी। मनोज अभी रुको भाई, तब तक सब पढ़ चुके क्या? कोई बचा तो नहीं, ठीक? सीडीएससी कहते हैं, जो सर्वे की एजेंसी है, देश की प्रामाणिक एजेंसी, उसका आकलन एक रिपोर्ट कहती है कि देश के 44% अदर बैकवर्ड क्लासेस लोगों का वोट बीजेपी को मिलता है। ये चौपाई पढ़ने के बाद ही ना, बिल्कुल ये चौपाई अभी खोज के लाए हैं कहीं से मौर्य जी। भाई मेरा कहना है कि ये और सुन लीजिए, और 45% से ज्यादा एससी का वोट मिलता है, 58% एसटी का मिलता है, आदिवासी का। ये चौपाई पढ़ने के बाद ही ना, क्योंकि चौपाई तो शताब्दियों से पढ़ ली गई। वैभव जी यही मेरा कहना है आपको कि कोई खोज नहीं की है किसी ने भी। जो अलग अलग चिंतक है वो कहते हैं कि ये अपमानित करता है। अरे हम कह रहे अपमानित करे, सम्मानित करे, कोई कुछ करे, हम उस बहस में नहीं पड़ रहे। अपने भाई अलग जानो सब लोग। मैं ये कह रहा हूं उसके बाद बीजेपी को फिर वोट कैसे मिला? आप लोग बीजेपी को ही तो परेशान, नुकसान पहुंचाने के लिए ये मुद्दा उठाए हो ना। लेकिन बहन जी का तो यही आरोप, फिर वोट कैसे मिला? बहन जी का आरोप देखेंगे तो मिली भगत का आरोप है ना, कि आपने धर्म का मुद्दा दे दिया, धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा दे दिया। यही तो बहन जी का आरोप है इस पूरे मामले में, कि ऐसे मुद्दे पे ही अगर सारा का सारा ताकत लगा दी जाएगी तो फिर बीजेपी तो अपने वोटरों को समझा देगी ना कि देख किस तरह से जो समाजवादी पार्टी है वो धार्मिक मुद्दे और धर्म के मामला आ जाएगा, बात चौपाई से चलेगी और पहुंचेगी धर्म तक। और धर्म की पिच पे तो बीजेपी से अच्छा कोई खेल नहीं सकता ना देश में। नहीं, बात इतनी सरल नहीं है वैभव बाबू। जो किताब लाइब्रेरी में कभी रही ही नहीं, केवल पूजा घर में रही इस देश के, क्या दलित ने भी पढ़ी, पिछड़े ने भी पढ़ी, अगड़े ने भी पढ़ी, सबने पढ़ी, ठीक? अब हो सकता है स्वामी मौर्य ज्यादा सामाजिक व्यक्ति हो, थोड़ा बहुत हम लोग भी इसी जमीन में पैदा हुए, थोड़ा बहुत हम भी सामाजिक व्यक्ति हैं, देखते समझते हैं। क्या अखंड रामायण दलित के घर भी हुई, पिछड़े घर भी हुई, वहां भी बूंदी बटी, राजगद्दी हुई, पंडित जी आए। क्या ये भारत है भाई साहब? यह कहां लाठी चलती आप देख रहे हो। और अगर ऐसा होता तो स्वामी प्रसाद मौर्य को 5 लाख वोटों से जिता के नहीं जनता भेज देती कि इन्होंने तो ऐसी बात कह दी जो आज तक किसी ने की पिछड़े दलितों के लिए। नहीं ना, लोग जानते हैं इस बात को मतलब नहीं। गांव में कहां टेंशन है आप बताइए? कभी आपने सुना मनोज यादव जी रामायण को लेकर दंगा हो गया? दूसरी किताबों को लेकर दंगा हुआ है देश में? रामायण को लेकर गोली चल गई, कर्फ्यू लग गया, पेट्रोल बम चले, कभी सुना है? ये तनाव पैदा करने वाली किताब है क्या? ये भी चिंतन करना होगा। मनोज यादव जी आप कुछ कहना चाह रहे थे भाई जी? देखिए अमिताभ जी, बयान तो बहुत आए और ये ट्रेंड बीजेपी ने ही शुरू किया। ये इस बात का भी जिक्र इस डिबेट में होना चाहिए जी। जब सबसे पहले बड़े विद्वान हैं, हमारे लखनऊ के मेयर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने हिमाकत की या नजाकत की या शराफत की, क्या किया ये आप ही लोग विद्वान लोग बता पाएंगे। माता सीता जो लक्ष्मी का अवतार है, मैं भी मानता हूं, उनको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा, चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद एक हमारे मुख्यमंत्री हैं भगवाधारी, हमेशा भगवम रहते हैं, वो तुरंत एसडीएम बन गए, सर्टिफिकेट बनाने लगे हनुमान जी की जाति का। फिर आए हमारे संजय निषाद जी, जिन्होंने जो शब्द कहा वो कहते वक्त मेरा दिल रुक जाता है कि भगवान राम के पिता दशरथ ही नहीं है। और तो और बीजेपी के मुख्यमंत्री भगवाधारी हिंदू सम्राट पता नहीं क्या क्या है,
उस कैबिनेट को बनाए बैठा ले हैं संजय निषाद को। क्यों? सत्ता के लिए, वोट के लिए। कोई किसी की कोई भावनाएं हाथ नहीं होती हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के तमाम लीडर हो जिनको आज आपत्ति है स्वामी जी के उस 2 शब्द कहने पे कि इन लाइनों का अर्थ क्या है हमें बता दो, सिर्फ इतना ही तो कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं। आज की डेट में बीजेपी बेशर्मी की राजनीति पे उतारा है। भगवान राम के पिता दशरथ थे ही नहीं और वो मुख्यमंत्री की कैबिनेट में बैठ के मलाई काट बीजेपी रहा है। उत्तर देगी, कोई बीजेपी सवाल उत्तर देगी, पूछने बीजेपी वाला उत्तर बीजेपी देगी। से? मनोज पंडित, बीजेपी मनोज का पंडित, उत्तर मनोज देगी। यादव आपकी नामा राशि है, वो कुछ सवाल उठा रहे हैं भाई, उस पर उत्तर दीजिए। नहीं, मैं तो मनोज भाई को, चूंकि मनोज भाई थोड़ा सा गरम दल के नेता हैं, अब ये किसी को बेशर्म और किसी को समझदार बताने लगते हैं, तो मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। मैं शब्दों की मर्यादा क्यों? जवाब कौन देगा? नहीं तो ये आपके, देखो आप किसी को बेशर्म बताने लगेंगे, किसी को कुछ और बताने लगेंगे, तो जब चीजें ठीक नहीं ना। आप सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, जवाब मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा जवाब? एक आदमी जवाब ढूंढ रहा था 2 महीने से गायब था ना। मैं थोड़ी नहीं गलत बोल रहा। एक आदमी जवाब ढूंढ रहा था, 2 महीने से गायब था, अब आया लौट के। तो मेरा मानना ये है, सर्टिफिकेट किसने बनाया? जी देखो जवाब उन जो नहीं शूट करेगा, जवाब उन चीजों को मिलेगा मनोज यादव जी, जो चीज जवाब देने लायक है। अब ये देखिए, जो ग्रंथ 600 साल पहले लिखा गया, आज ये बताइए हर घर में वो ग्रंथ पढ़ा जाता है, चीजें की जाती हैं, आपके बुजुर्गों ने भी पढ़ा। हमारा मायावती जी अपनी राजनीति करे, सवाल आपसे है। आप सत्ता में बैठे हो, कैबिनेट के मंत्री बने बैठे हैं, कमी होती तो नजर आती। आज राजनीति करने के लिए आप इस हद तक नीचे गिर गए हैं कि आपको ग्रंथ भी बुरा लगने लगा है, चीजें भी खराब लगने लगी है। हाँ, और आपको भगवान राम के समाजवादी पार्टी चलाती नहीं है और आप सत्ता की भलाई सब करते जा रहे हो। आप देखिए, राम मंदिर को बेचने का काम आप लोग कर रहे थे, कार सेवकों पे गोली आप लोगों ने चलवाई और सारे काम आप लोगों ने किए। अब आप एक नया सारथी ले आए, स्वामी प्रसाद मौर्य, जो नए सारथी हैं आपके लिए। तो मुझे लगता नहीं है कि वो भगवान कृष्ण का काम नहीं करेंगे। वो ऐसे सारथी हैं जो अपने सवार को डुबाएगा, इस बात का ध्यान रखिए आप। तो मेरा मानना है, टीवी पे बैठ के कुछ भी भगवान को बेचेंगे, ग्रंथ को बेचेंगे, इनको बेचेंगे, भगवान राम का अपमान करेंगे, माता पिता का अपमान करेंगे, बजरंग बली का अपमान करेंगे, कुछ भी सत्ता के लिए कुछ भी। ये कहां से? हमने गोली चलवाई लिखी, बताओ ना। विद्वान व्यक्ति आपके सामने तो पंडित लगा है, मैं तो शूद्र हूं, दलित हूं, चरा हूं। ठीक, तो किस कोर्ट ने हमको नोटिस दिया? ठीक, मुस्कुरा रहा, भगवान के अपमान को मुस्कुरा रहा, गजब बात है। मुझे तो हंसी नहीं आ रही है, मुझे दुख हो रहा है कि भगवान राम के पिता दशरथ नहीं थे, कहने वाला कैबिनेट मंत्री योगी की सरकार में है। मुझे दुख हो रहा है, आपको मुस्कुराहट आ रही है। गजब। मनोज पंडित कुछ कहना चाह रहे हैं, रुकिए मनोज यादव, रुकिए मनोज पंडित जी। मेरा मानना ये है कि ये सब जो इनका, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आ रही भाई जी, आ रही जी। अमिताभ जी, मेरा ये स्थिति क्या है कि ये ओछी राजनीति का हिस्सा है और जिसको समाजवादी पार्टी अपना तारनहार समझ रही है वो डुबाने वाला काम करेंगे। आप देखिए, ये तो फैसला जनता करेगी। चुनाव के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं आप लोग, इसका फैसला जनता करेगी। आप देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या है और क्या नहीं है। अभी रुक रहा हूँ, दोनों मित्रों को रोकिए, दोनों बड़े आक्रामक हैं, दोनों को रोकिए।